स्टूडेंट्स, सिक्स्थ सिविक्स में चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। तो इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था अपार्थाइड। तो जो डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रेस कलर साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में हमने एक लेसन दिया हुआ है और अच्छी तरह उसको समझा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे की आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें कौन सी खास चीजें हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन सी खास चीजें हैं, क्यों मतलब हम उसे डेमोक्रेसी कहते हैं और कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की खास खास चीजें क्या है। तो सबसे पहले जो की एलिमेंट्स हैं, इसके की आइडियाज हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो सबसे पहला जो है वो है अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 18 साल से ऊपर जो भी है 18 साल से ऊपर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनको क्या है, वोट डालने का हक है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, किसी भी कास्ट क्रीड या कलर को छोड़ के जो भी 18 साल का यहाँ पे है उसको वोट डालने का हक है। अडल्ट फ्रेंचाइज उसी को कहा जाता है। ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू वोट। ऑल सिटीजन्स जिनकी क्या उम्र 18 साल हो, 18 साल से ऊपर हो, तो उनका क्या है, उनको हम वोट देने का हक इसमें देते हैं। सबसे पहला आइडिया और एलिमेंट इसका यही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। दूसरा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं, बाज़ाब्ता इलेक्शन होता है और इलेक्शन में लोग चुन के भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे असेंबलीज में भेजे चाहे वो पार्लियामेंट में भेजे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक की एलिमेंट ये भी है कि यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किसी भी एरे गेरे नथुखेरे को वहाँ असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं बिठाते, बल्कि बाज़ाब्ता एक इलेक्शन होता है एक प्रोसेस के तहत, और उन जो भी यहाँ से जीत के जाता है वो फिर असेंबली में जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव लोग बनाते हैं। तो इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है इसका या आइडिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो ये है। और तीसरा है रेगुलर इलेक्शंस। रेगुलर इलेक्शंस यहां हर 5 साल के बाद, 5 साल और कहीं 6 साल भी इसकी है टर्म, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। ये नहीं कि एक बार कोई बना तो और 50 साल वो चलता रहेगा। जैसे मोदी जी हैं अभी पीएम, तो हम कहेंगे कि वो पीएम आज बने हैं तो अगले 2050 तक वही है, ऐसा नहीं चलता। यहाँ रेगुलर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और उन्हीं इलेक्शंस की बुनियाद पे जो भी कोई बन के सामने आता है उसको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेज दिया जाता है असेंबलीज में। चौथा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, कानून को फोकीते हैं। कानून अमलाया भी जाता है, अपनाया भी जाता है। रूल ऑफ लॉ है, एम नहीं है कि मतलब जो भी आया जिसकी जो मर्जी आए वो करेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, किसी की भी एक्सप्लॉयटेशन किसी भी बुनियाद पे नहीं हो सकती, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है। और ये रूल ऑफ लॉ भी है कि कानून की बालादस्ती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कानून की बालादस्ती होती है। और नंबर 5 लिबर्टी। लिबर्टी क्या, लिबर्टी एक एसेंशियल एलिमेंट है। ये एक हम अपने मुल्क में जा सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं,
जो भी रिलीजन हमें प्रैक्टिस करना है, हम कौन से कपड़े पहनते हैं, बाकी चीज, तो वो लिबर्टीज हमें दी गई हैं। तो वो किस में है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है। 6 इज, छठा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये किस में दिए जाते हैं? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें फंडामेंटल राइट्स भी, हमारे कुछ हकूक हैं, बुनियादी हकूक, वो दिए गए हैं। और ये मुमकिन किस में है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही। जैसे राइट टू लाइफ है, यहाँ राइट टू वोट है, बाकी चीजें हैं, ये सारा, राइट टू इक्वलिटी है, बहुत सारी इक्वलिटीज हैं। तो वो सारी चीजें किस में दी गई हमें? फंडामेंटल राइट्स में। ये भी एक एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। दूसरा है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस, हर कोई कानून की नजरों में बराबर है। हर कोई कानून की नजरों में बराबर है। किसी को किसी बुनियाद पे, कोई गोरा है या कोई काला है, उस पर उसको मेरिट नहीं दिया जाता, बल्कि इक्वलिटी है नंबर 1, और जस्टिस है। यहां पे हर एक को, हर एक के लिए कोर्ट का दरवाजा खुला रहता है। आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो, वो वहां जाके वो जा सकता है और वहां से वो अपने हकूक बाजियाब करा सकता है। तो एक तो बराबरी है, चाहे वो समाजी बराबरी हो, बाकी जो भी मतलब समाज के अलावा जो भी बराबरियां हैं वो हों। तो और उसके अलावा कोर्ट्स में हमें अदल मिलता है, इंसाफ मिलता है, और इंसाफ की खातिर वो वहां जा सकता है। ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक ये की एलिमेंट है, ये आइडिया है। और दूसरा है बैन ऑन अनटचेबिलिटी। बैन ऑन अनटचेबिलिटी, इसको भी यहां जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले, हम हिंदुस्तान में बैन किया गया अनटचेबिलिटी, और इसको बिल्कुल, अगर कोई भी प्रैक्टिस करता हुआ इसको पाया गया, ये कहा गया कि अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये एक ऑफेंस बना यहाँ पे, और उसको कानून के हिसाब से क्या सजा मिल सकती है। ये भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये भी एक की एलिमेंट है। और अनटचेबिलिटी क्या थी? यहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी थी, हिंदुस्तानी समाज जो था, उसमें क्या था? ये समाज, हिंदुस्तानी समाज जो था, ये बांटा हुआ था 4 वर्गों में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वेश्याज। तो ये उन 4 में बांटा हुआ था। और जो ये सबसे शूद्र जो था, इसको सबसे निचली कास्ट माना जाता था। तो ये लोग इनके साथ, बाकी जो 3 कैटेगरीज थी, वो लोग इनके साथ बड़ी नाइंसाफियां करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। हालांकि कहीं कहीं पे इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, टच हो जाता था तो उस पर भी इनको मार पड़ती थी। इनका साया पड़ता था तो उस पर भी वो लोग कहते थे कि हमारा पोल्यूट हो गया, गंदा हो गया, या खाने पर नजर पड़ी, या हाथ कहीं मिल गया, या हाथ टकरा गया। तो ये, लेकिन फिर बाद में इस चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैन कर दिया गया। और ये थे कुछ आइडियाज जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हैं। की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? फिर एक है अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें हम कहते हैं राइट टू वोट, हर एक को वोट देने का हक है। दूसरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे यहाँ ऐसे एवं नहीं कोई जाता है, बल्कि बाजाब्ता इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में हम चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और असेंबलीज में और पार्लियामेंट्स में भेजते हैं। और रेगुलर इलेक्शन होते हैं, बाजाब्ता 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होता है। रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है, लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। खासकर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मैं आइडियाज बोल रहा हूं। इक्वालिटी और जस्टिस है, अदल, इंसाफ और समाजी बराबरी, और बैन ऑन अनटचेबिलिटी। तो ये जो बैन लगी, ये इस वजह से लगी कि यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी अनटचेबिलिटी। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आइडियाज हैं या की एलिमेंट्स हैं
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे।